बच्चों, मैं तुम सबकी नानी यानी तेजस अग्रवाल की नानी सबको कहानी सुनाने आई है। सब ठीक से बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। सुनो, एक बकरी थी जो कि जंगल में जा रही थी और वो अपना रास्ता भूल गई, तो वो सिंह की गुफा में जाके छिप गई। जंगल के जानवर उसको खाने के लिए आए, तो उसने ये कहा, मैं सिंह की गुफा में हूँ और सिंह का हाथ मेरे सिर के ऊपर है, यानी मैं उसके आश्रय में हूँ। यह कहकर बकरी ने बुद्धिमानी दिखाई। इससे बच्चों क्या समझ में आया? बताओ तो तेजस बेटा, बताइए तो क्या समझ में आया? ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। इससे हमें ये समझना है कि हमें कोई भी संकट आए तो हमें ये सोचना है कि भगवान का हाथ हमारे सिर पे है, यानी कि हमें घबराना नहीं चाहिए। कैसी लगी कहानी? सब ताली बजाओ, ताली बजाओ। हेलो बच्चों, सबको नमस्ते। मैं तेजस की दादी हूँ। मैं आप सबको एक कहानी सुनाने आई हूँ। सुनो तेजस। एक चिड़िया थी जिसको पेड़ की छाया नहीं थी। उसने भगवान जी को बोला, भगवान जी, मुझे पेड़ की छाया चाहिए। भगवान जी ने कहा, तुम्हारी किस्मत में तो नहीं है पेड़ की छाया। पर चिड़िया दुखी नहीं हुई, नाराज नहीं हुई। उसने कहा, थैंक यू गॉड, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़े दिन बाद देखा उसको पेड़ की छाया मिल गई। तो सबने कहा, क्योंकि उसने शिकायत नहीं की कि मुझे क्यों नहीं मिलेगी। उसने कहा, कोई बात नहीं भगवान। तो इसी तरह हम लोग भी कभी भी नाराज नहीं होंगे, हर हाल में खुश रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है ना तेजस? अच्छा लगा बेटा? मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है जादुई पेंसिल। एक मोहन लाल का बहुत गरीब लड़का रहता है। वो उसको ड्राइंग बनाने का बहुत शौक होता है, तो लेकिन उसके पास ड्राइंग बनाने के लिए कोई पेंसिल नहीं होती, क्योंकि वो बहुत गरीब था। तो वो क्या करता, गीली मिट्टी में अपने हाथ से ऐसे 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 करके ड्राइंग करता रहता है हर समय। तो एक साधु बाबा उसको देखता है कि इस बच्चे को तो बहुत शौक है ड्राइंग बनाने का, तो वो उसको मदद करता है और उसको एक पेंसिल दे देता है। पेंसिल क्या होती है? जादुई पेंसिल रहती है। साधु बाबा उसको बोलता है, मोहन तुम इससे जो भी कुछ ड्रॉ करोगे, ये हुई जादुई पेंसिल। बोलता है, तुम इससे जो भी कुछ ड्रॉ करोगे वो रियल में तुम्हारे सामने में आ जाएगा और तुम उससे किसी की भी मदद कर सकते हो, लेकिन तुम हमेशा इस पेंसिल से सबकी मदद करना। तो मोहन बोलता है, ठीक है। फिर साधु बाबा गायब हो जाते हैं और मोहन रास्ते में जाने लग जाता है। देखता है एक बूढ़ा आदमी अपने पीठ पर लकड़ियों का गट्ठर लेके जा रहा है, तो उसको बहुत दया आ जाती है उसके ऊपर। वो एक बैलगाड़ी ड्रॉ करता है अपनी पेंसिल से, अपनी इस जादुई पेंसिल से एक बैलगाड़ी ड्रॉ करता है, तो रियल में एक बैलगाड़ी सामने में आ जाती है असल में। तो बूढ़ा क्या करता है, अपनी पीठ का बोझ उस बैलगाड़ी में डाल के आराम से उस गाड़ी में बैठ करके अपने घर तक चला जाता है। फिर धीरे 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 वो बुढ़िया माई के घर के सामने से जाता है। तो बुढ़िया माई अनमनी से बैठी रहती है। तो बुढ़िया माई को पूछते हैं, क्या हुआ काकी? तो बोलती है, बेटा आज खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो वो क्या करता है, पेंसिल से फिर अपने एक पेंसिल से एक थाली बनाता है, थाली में खाना रखता है, रोटी दाल चावल दही भात, और बुढ़िया माई को, और थाली वापस रियल में आ जाती है क्योंकि जादुई पेंसिल से ड्रॉ करता है। तो बुढ़िया माई को खाने के लिए दे देता है। बुढ़िया माई खा करके उसको खूब आशीर्वाद देती है, अपना पेट भर लेती है। फिर जब राजा को पता लगता है कि मोहन के पास जादुई पेंसिल है, तो राजा के मन में लालच आ जाता है। उस मोहन को बुलाता है और मोहन को बोलता है, तुम मेरे आंगन में एक वृक्ष बनाओ जो उसमें सोने के फल लगे। तो मोहन मना कर देता है कि मैं ये गलत काम नहीं करूँगा, ये पेंसिल मुझे गरीबों की मदद के लिए मिली है, आपके पास तो सब कुछ है। तो महाराज उसको बोलता है, राजा बोलता है, इसको जेल में डाल दो। तो राजा अपने मंत्री को बोलता है, उसकी पेंसिल छीन लेता है राजा, और अपने मंत्री को बोलता है, तुम इससे ड्रॉ करो। पेड़ ड्रॉ करता है, तो मंत्री जब ड्रॉ करता है तो कुछ भी नहीं होता है। फिर राजा बोलता है, ठीक है मैं ड्रॉ करके देखता हूँ। जब राजा भी ड्रॉ करता है तब भी कुछ नहीं होता है। फिर मोहन को बुलाया जाता है कि मोहन तुम ड्रॉ करो। तो मोहन क्या करता है, उस साधु बाबा को ड्रॉ करता है जो साधु बाबा उसको पेंसिल दिया था।
तो साधु बाबा रियल में आ जाते हैं। फिर साधु बाबा बोलते हैं महाराज को, महाराज आपके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, आप इस गलत राह पर मत चलिए, इसको गरीबों की मदद के लिए ये पेंसिल आई है मोहन, आप इस गलत राह पर मत चलिए, इसको गरीबों की मदद के लिए ये पेंसिल आई है मोहन के पास, तो मोहन को गरीबों की मदद करने दीजिए। इस प्रकार बूढ़ा बाबा मोहन को पेंसिल देकर तो राजा को समझा बुझा करके गायब हो जाता है और हैप्पी एंडिंग हो जाता है कहानी का। मैं जिया की दादी बोल रही हूँ। आज मैं जिया को एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। सभी बच्चों ध्यान से सुनना वो स्टोरी को। एक टॉर्टराइज था और एक खरगोश था। दोनों में आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। खरगोश जो था, रैबिट जो था, उसको बहुत तेज़ दौड़ता था और टॉर्टराइज जो था वो बहुत धीरे धीरे चलता था। तो रैबिट को बहुत घमंड था कि हम तो बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं, ये तो बहुत स्लो चलता है। तो वो उसको बोलता है हम लोग दोनों एक कंपटीशन करते हैं और हम लोग दोनों यहाँ से बहुत दूर एक पॉइंट पर जो पहले पहुँचेगा वो विनर होगा। तो टॉर्टराइज ने बोला ठीक है। तो वो दोनों जन दौड़ना शुरू किए। रैबिट को तो बहुत प्राउड था कि हम तो बहुत जल्दी पहुँच जाएगा, तो वो थोड़ी दूर जाके रास्ते में रेस्ट करने के लिए बैठ गया। तो टॉर्टराइज अपना धीरे 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 स्लो करके अपना चलते जा रहा था और रैबिट जब वहाँ रेस्ट करने बैठा तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो रैबिट को वहाँ पे नींद आ गई, रैबिट सो गया और टॉर्टराइज जो है वो रेस्ट नहीं करने बैठा। वो धीरे धीरे कर के अपना आगे चलते गया। थोड़ी देर में वो फिनिश पॉइंट पे पहुँच गया। खरगोश की नींद खुलती है, वो देखता है अरे अभी तो वो बहुत पीछे होगा, चलो हम दौड़ के चलते हैं। तो वो दौड़ के जाता है तो देखता है कि टॉर्टराइज तो वहाँ पे पहले ही पहुँच के रखा है। तो वो बोलता है कि अरे तुम तो बहुत पहले ही पहुँच गए, हम तो अभी पहुँचे हैं। तब उसको लगा कि अरे हम तो बहुत तेज़ दौड़ते थे लेकिन वो तो धीरे धीरे चल के यहाँ पहुँच गया है। तो इससे हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना है, ठीक है। तो वो धीरे 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 चल के अपना पहुँच गया और खरगोश जो है वो हार गया। इसीलिए हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। रैबिट हमेशा टॉर्टराइज को छोटा समझता था, ठीक है जिया। लाइफ में कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना है अपने को, ठीक है। इधर देखो, में एक खरगोश और एक कछुआ रहता था। सुनो, दोनों आदमी में कुछ बातें हो गई जिससे कछुआ बोला हमसे दौड़ लगाओगी। कछुए ने कहा हाँ लगाएंगे, ठीक है। अब इधर देखो, खरगोश उससे दौड़ के रेस के लिए उससे हामी भरवा ली। कितनी रेस के लिए तैयार हो गए। सुनो, अब दोनों आदमी एक साथ, खरगोश ने दौड़ते दौड़ते थक गया। रास्ते में उसने तो वो एक जगह सोने लग गया। उसे थकान सा महसूस हुआ और वो सोचा कछुआ अभी मेरे से बहुत पीछे है, ठीक है। सुन रही हो। इसके बाद कछुआ आस्ते 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 अपना चला आ रहा था। देखा खरगोश सो रहा है, ठीक है। हाँ, अब कछुआ आगे बढ़ गया। खरगोश देखा कछुआ अभी तक नहीं आया है, वो फिर से सो गया। हाँ, इसके बाद जाके देखता है कछुआ अपने जगह पे, तो खरगोश से पहले कछुआ पहुंच गया। चलो, वानी मेरी पोती है, वानी मेरे साथ खेलती है, वानी बहुत प्यार करती है, वानी मेरे साथ सोती भी है, खाना भी खाती है वानी मेरे साथ में। वानी को पुचका बहुत पसंद है, मैंगो पसंद है। वानी बहुत अच्छी लगती है, एक बार कुछ भी बताओ तो तुरंत उसको कैच कर लेती है। वानी दादी को कैरी कर रहे हो? कैरी करो दादी का, आ जा दादी कैरी करे। बस उठकर
get the food. He used to go to the jungle to cut the woods and sell the woods in the market, and he gets money to earn his food. One day, what happened? The woodcutter goes to the forest. He started cutting the woods, and the axe is fall down into the water. And then he was very sad, and he started crying. When he was crying, the watcher of God, he came and he asked to the woodcutter, what happened to you? The woodcutter said, my axe is falling down into the water. Then the woodcutter, the god, what happened? The god is disappeared into the water, and he brings one golden axe in front of him. And he had, is it your axe? The woodcutter saw the golden axe, and he said, no, this is not my axe. Then God again disappeared into the water, and he brings one silver axe. The god said, is it yours? The woodcutter said, no, this is also not mine. The god again disappeared into the water, and he brings a iron axe. And he asked the woodcutter, is it your axe? The woodcutter said, yes, this one is mine. When the god saw he is not greedy and his old iron axe is his, the god disappeared into the water. He bring all the axes and give it to him, and he is very happy. The god is very happy because of his honesty. That means, you have to be very honest, and always you have to speak the truth. That means the moral of the story is honesty is the best policy. तुमको ना एक अच्छा कहानी सुनाते हैं। ईमानदार होना चाहिए आदमी को और मेहनती होना चाहिए, ठीक है। दो लकड़हारा था, दोनों दोस्त थे, एक का नाम सोना, एक का नाम दीना। सोना बहुत मेहनती था, बहुत काम करता था। वो एक दिन नदी के किनारे लकड़ी काटने गया, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई तो रोने लग गया। तो बोला, भगवान मेरे लोग कुल्हाड़ी वापस दे दो। तो अंदर से नदी से एक लक्ष्मी माता निकली, वो एक सोना का कुल्हाड़ी उसके लिए लाई। वो बोला, ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है? वो बोला, नहीं, क्योंकि वो ईमानदार था। फिर वो एक चांदी का कुल्हाड़ी लाई, उसको भी उसने मना कर दिया। फिर वो एक उसका जो लोहा की कुल्हाड़ी थी वो निकाला, बोला, हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है। तो लक्ष्मी माता बहुत खुश हुई, बोली, हो तुम बहुत ईमानदार हो, ये तुम तीनों कुल्हाड़ी ले जाओ, ये तुम्हारा इनाम है। वो लेके अपना घर गया, अपनी औरत को बताया पूरी कहानी, और वो सोना के कुल्हाड़ी को बेच दिया, बहुत पैसा आया। तो उसका दोस्त देखा, ये तो बहुत पैसा वाला हो गया, कैसे हुआ? वो दूसरे दिन फिर काम पे गया, वो उसके पीछे पीछे गया और वो देखा वो इस नदी में वो गिराया था। तो उसके जाने के बाद उसका दोस्त ने, दीना ने, अपनी कुल्हाड़ी जानबूझ के नदी में फेंक दी और रोने लग गया। तो लक्ष्मी माता आई, बोली, वो बोले, माँ मेरी कुल्हाड़ी चली गई, मैं क्या करूँगा? तो लक्ष्मी माता ने उसको लोहा की कुल्हाड़ी दिखाई, बोले, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वो बोला, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो बोला, फिर चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई, फिर मना कर दिया उसने, क्योंकि वो तो बेईमान था ना। फिर वो एक सोना की कुल्हाड़ी दिखाई, बोली, हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है। वो बोली कि ओ तुम तो लालची हो, तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। वो चली गई वापिस, और वो रोते रोते अपना घर आ गया। ठीक है, इस कहानी से तुमको क्या शिक्षा मिली? तुमको ईमान। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। हम कियारा के नाना नानी हैं। कियारा बहुत ही क्यूट है, उसके बहुत दिन बाद आती है तो उसको मिक्सअप होने में समय लगता है। हम लोग उसको बहुत मिस करते हैं। जब बहुत टाइम हो जाता है वो फ़ोन में भी नानी नानी करके बहुत हम लोग को इम्प्रेस करती है। जब बहुत दिन तक उसको नहीं देखते हैं तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। जब 2020 में जब वो कुछ 6 मंथ्स तक नहीं आई, तब हम लोग को बहुत ख़राब फील होता था।
और जब वो आई तो एक बार उसको फ्रेंडली होने में काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद वो रोज़ हम लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं, फ़ोन पे भी नानी नानी करती रहती है। और जब से वो आपका स्कूल ज्वाइन की है तब से बहुत कुछ नया चीज़ सीखी है वो स्कूल में, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हेलो मैम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कायरा सोनी के दादा दादी बोल रहे हैं। कायरा सोनी का बर्थ जुलाई 2019 में हुआ था और उसके बाद हमारे घर में कोई बेबी का जन्म हुआ और साथ में उसके पापा का भी जन्मदिन उसी दिन की बात है। बहुत खुशी की बात है, डबल सेलिब्रेशन की बात है। और जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी उसके साथ हमने बहुत एंजॉय किया। अप्रैल 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो उसके साथ हमारा टाइम बहुत अच्छी तरह स्पेंड हुआ और हमें पता भी नहीं चलता था कि जैसे जैसे बड़ी हो गई उसी तरह वह आस्ते आस्ते दादा दादी बोलने लगी और वही बहुत जैसे से वो बड़ी हुई तो वैसे नटखट होने लगी और वह बोलने लगी दादा दादी। तो और 2021 में जब लॉकडाउन हुआ तो उसी टाइम भी उसके साथ हमारा टाइम बहुत अच्छी तरह स्पेंड हुआ। और वह जब अपने दादा नहीं नाना नानी और वह जब अपने नाना नानी के कहीं बार जाती थी तो उसके आने का हमें बहुत डर रहता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कंगारू किड्स में एडमिशन होने के बाद हमको आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे और ग्रेट पेरेंट्स डे को स्पेंड करने का मौका मिला। ये सबसे बड़ी खुशी है। बात है कि कंगारू किड्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शायद हमारी स्टोरी आपको पसंद आई हो। थैंक यू। एक जंगल में शेर रहता था, लॉयन, किंग ऑफ जंगल। उसे भूख लगी, वो चाह रहा था। रास्ते में उसे एक छोटा सा चूहा मिला। उसने चूहे को पकड़ा और पकड़ के कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा डर गया, बोला, किंग सर मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे मार के आपका पेट भी नहीं भरेगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ऐसे करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं आपका काम कर दूंगा, आप मुझे कभी भी बोलोगे तो। शेर ने उसे छोड़ दिया। थोड़े दिन के बाद शेर वापस जब शिकार पे निकला जंगल में जानवरों को मारने के लिए, शिकारियों ने उसे जाल में जकड़ लिया। अब जितना वो छटपट कर रहा है जाल से निकलने के लिए, जाल उतनी फंसती जा रही है। अचानक उसे याद आया, चूहे ने कहा था मुझे बुला लेना कभी दरकार हो तो। उसने आवाज़ दी, माय लिटिल फ्रेंड आओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो चूहा दौड़ते हुए आया उसकी आवाज़ सुन करके। उसने पूरे जाल को काट दिया और बोला कि आप एकदम छटपट मत करिए, आप एकदम शांति से खड़े रहिए, मैं आपको निकाल लूँगा। चूहे के काटते काटते हुए उसके मुंह से खून निकलने लग गया, लेकिन उसने जाल काटना नहीं छोड़ा। उसने पूरा जाल काट दिया। शेर आज़ाद हो गया। शेर ने कहा, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, और शेर चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें लोगों में आपस में फ्रेंडशिप करनी चाहिए और एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए। थैंक